जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, एम स्टडी पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज के वीडियो में 10वीं कक्षा गणित त्रिकोणमिति चैप्टर 8.1 से प्रश्न संख्या 1 और 2 इस वीडियो में बताएंगे। प्लीज़ वीडियो को शुरू से लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इसमें त्रिकोणमितीय अनुपात आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझाएंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं, देखते हैं। इसमें सबसे पहले हम जान लेते हैं त्रिकोणमिति। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने एक वीडियो बनाया था, उसमें बताया था त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में। उसमें साइन कॉस टेन क्या होता है ये बताया था। तो चलिए उसको दोबारा फिर से थोड़ा एक बार देख लेते हैं, रिवाइज कर लेते हैं। अगर वो वीडियो देखना हो तो आप पिछले वाले इस चैनल में जाके पिछले वाले वीडियो को आप देख सकते हैं। चलिए एक त्रिभुज, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। त्रिकोणमिति ये त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज के लिए मुख्यतः समकोण त्रिभुज पर आधारित है। इसमें इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री का होता है और 90 डिग्री के सामने का जो सबसे बड़ी भुजा होती है उसे कर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। और शेष दो, अब एक 90 डिग्री हो गया तो बाकी दो तो न्यूनकोण होगा ही। तो ये दो न्यूनकोण हो गया। तो अब ये या तो ये लंब होगा या फिर ये लंब होगा। अगर एक लंब हुआ तो दूसरा आधार हो जाएगा। ये तो फिक्स है कि 90 डिग्री के सामने का भुजा जो होता है वो कर्ण होता है और बाकी दो भुजा का ये स्थान इसका चेंज होते रहता है। ये डिपेंड करता है कि अब आप इन दोनों कोण, न्यूनकोण में से किस कोण को आप ले रहे हैं। मान के चलिए ये अगर ए बी सी त्रिभुज है, अगर आप कोण ए को मान रहे हैं, कोण ए ले रहे हैं, तो इसके तरफ से अगर देख रहे हैं तो आपके लिए लंब हो जाएगा बी सी। समझ रहे हैं? लंब हो जाएगा बी सी। अगर कोण सी ले रहे हैं तो इसके लिए हो जाएगा आपको ए बी लंब हो जाएगा। ठीक, तो ये चेंज होते रहता है। तो चलिए अभी मान के चलिए कि थीटा आपको हम यहाँ ले लिए, कोण सी को मान लिए हैं। अगर कोण सी मानते हैं तो क्या हो जाता है, तो इसके अनुसार से हो जाएगा। अब तब अगर थीटा अगर सी को मान रहे हैं तो हो जाएगा ए बी, ये ए बी लंब हो जाएगा ये, और ए सी कर्ण हो गया, बी सी हो जाएगा आधार। अगर इसी को ए सी को हाइपोटेनस एच कहते हैं, लंब को परपेंडिकुलर पी कहते हैं और आधार को बी बेस कहते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे बढ़ते हैं कि अब इसमें तो त्रिभुज, ये तो त्रिभुज समझ में आ गया। फिर अब देखना है कि समकोण त्रिभुज का अनुपात क्या होता है। तो अनुपात जो होता है वो भुजा का अनुपात होता है। तो इसमें हम क्या देख रहे हैं कि ए बी लंब है, बी सी आधार है और ए सी कर्ण है। तो इसके लिए त्रिकोणमिति में अनुपात होता है साइन थीटा कॉस थीटा और टेन थीटा, और इसी का उल्टा, इसको उल्टा दीजिए, साइन का उल्टा हो जाएगा कॉसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा।
ये साइन का उल्टा कॉसेक, कॉसेक का उल्टा सेक और टेन का उल्टा कॉट होता है। जैसे साइन लिखे तो साइन थीटा बराबर हम 1/, कॉसेक थीटा लिख सकते हैं। ठीक है, यानी एक दूसरे का विपरीत होता है। लेकिन अभी अनुपात जानना है तो त्रिभुज यानी समकोण त्रिभुज में 6 अनुपात होता है, साइन कॉस टेन, कॉसेक सेक कॉट। क्लियर, ये 6 अनुपात होता है। अब ये अनुपात क्या होता है इसके बारे में चलिए देखते हैं। इसके लिए आपको एक बात याद रखना पड़ेगा जो पिछले वीडियो में बता चुके हैं। ये सब L A L बट्टा K A, लाल बट्टा कक्का या फिर LAL बट्टा KA हम कह सकते हैं। अब ये लाल, ये जो हुआ ये साइन के लिए हुआ, ये कॉस के लिए हुआ और ये टेन के लिए हुआ। क्लियर, साइन कॉस टेन के लिए हुआ। तो देखिए क्या होता है, इसी पे आधारित अब सबको मानेंगे। जैसे साइन थीटा लिखेंगे, साइन थीटा, अब देखिए थीटा कहाँ माने हैं, सी बिंदु को थीटा माने, सी के पास थीटा है तो लंब हो गया ए बी मेरा, और बी सी क्या हो गया, आधार हो गया, ए सी कर्ण हो गया। तो इसके अनुसार से हम क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बराबर क्या होगा, L बट्टा के। L मतलब लंब हुआ, के मतलब कर्ण और ए का मतलब आधार होता है। ये मानना है, इससे ट्रिक है, ट्रिक से बनाना है दोस्तों, याद करने की कोई ज़रूरी नहीं है। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या लिख सकते हैं, लंब बट्टा कर्ण। लंब यानी क्या लिखेंगे, लंब बट्टा कर्ण लिखेंगे। इसी तरह कॉस थीटा बराबर क्या लिखेंगे, कॉस थीटा बराबर हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा। और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा बराबर हो जाएगा, देख लीजिए, लंब बट्टा आधार क्या हो जाएगा, लंब बट्टा आधार हो जाएगा। ठीक है, अब इसी को इस त्रिभुज के अनुसार आप लिख सकते हैं। लंब क्या माने हैं, ए बी, तो ए बी बट्टा ए सी भी लिख सकते हैं। ए बी बट्टा ए सी हो गया, इसका क्या हो गया, तो इसका हो गया बी सी बट्टा ए सी हो गया, और इसका हो जाएगा क्या है, लंब बट्टा आधार है, यानी ए बी बट्टा बी सी हो गया। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक शायद आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, अगर इतना पता चल गया तो अब और एक बात याद रखिए जो हम लोगों ने 8th क्लास में पिछली कक्षा में पढ़ चुके हैं। क्या, एक त्रिकोणमिति समकोण त्रिभुज में एक ए बी सी ले लीजिए, और हम लोग पढ़े हैं कि पाइथागोरस त्रिक में हम लोगों ने पढ़े हैं कि कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर। ये होता है दोस्तों, लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। तो इस फार्मूला को हमेशा याद रखना है, क्योंकि इसी के आधार पे अभी तीसरी भुजा निकालना है। जैसे मान के चलिए 2 भुजा दिया हुआ है तो तीसरी भुजा निकालना है, तो कैसे निकालेंगे ये पता करेंगे। इसके लिए भी मैंने एक वीडियो डाला है, वो वीडियो आप लोगों को ट्रिक के माध्यम से बताया कि 2 भुजा अगर पता है तो तीसरी भुजा कैसे निकाल सकते हैं, वो बताने ये नियम यानी ट्रिक इसका बताए हैं, जो ज़बरदस्त का ट्रिक है। आप ज़रूर वीडियो देखिएगा पिछले। चलिए अभी सवाल देखते हैं। अब देखिए कैसे इसका ज़रूरी पड़ता है। जैसे पहला नंबर प्रश्न कहता है, यहाँ प्रश्न कह रहा है कि त्रिभुज, क्वेश्चन नंबर 8.1 का क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है त्रिभुज ए बी सी में जिसका कोण बी समकोण है। कोण बी क्या है, समकोण है, और ए बी 24 सेमी है और बी सी 7 सेमी है। तो इसके अनुसार सवाल बनाना है। तो देखिए, बी कोण समकोण कह रहा है तो बी कोण को समकोण कर दिया। फिर ए बी कह रहा है कि 24 सेमी है, तो ए बी 24 सेमी लिख दीजिए।
लिख दिए। BC कह रहा है 7 सेमी है तो BC 7 सेमी लिख दीजिए। अब इसके सामने का कौन भुजा जो है ये तो कर्ण हो गया, यानी आपको अब कर्ण AC पता करना है। तो ऊपर में एक फार्मूला लिखा है, पाइथागोरस प्रमेय लिखे हैं। तो कर्ण बराबर क्या होगा, कर्ण बराबर होगा, अब देखिए इधर रूट स्क्वायर लगा हुआ है, अगर स्क्वायर को बराबर के उधर भेज रहे हैं तो अंडर रूट ये दोनों आ जाएगा, यानी कर्ण बराबर हो जाएगा अंडर रूट लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर हो जाएगा दोस्तों। तो चलिए ये हो जाएगा, इससे मेरा कर्ण निकल जाएगा, यानी त्रिभुज की तीसरी भुजा निकल जाएगा। तो कर्ण बराबर क्या हो जाएगा, देखिए लंब कितना है 24 है, तो 24 का स्क्वायर प्लस 7 का आधार का स्क्वायर और इस पे रूट चढ़ जाएगा। 24 का वर्ग कितना होता है, 24 का वर्ग हो गया 576 हो गया, 4 चौका 16, 4 चौका 16 हो गया, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1 17 का 7, 2 दूना 4, 1 5, ये भी ट्रिक बताई है। तो इतना हो गया, और 7 का स्क्वायर कितना हो गया, 7 7 49 हो गया। तो अब देखिए दोनों को ऐड कीजिए, अगर दोनों को जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, ये हो जाएगा आपका, दोनों को जोड़ने के बाद अब देखिए 9 6 15 का 5 हो गया, 7 4 11, 12 का 2 हो गया, 5 1 6 625, और 625 का वर्गमूल कितना होता है दोस्तों, 25 होता है। कितना होता है, 25 होता है। तो ये सेंटीमीटर में है, यूनिट लिखिए 25 सेंटीमीटर। अब मेरा क्या हो गया, तीनों त्रिभुज निकल गया, यानी त्रिभुज का तीनों भुजा निकल गया। तो इसको अब देखिए कैसे सवाल बनाते हैं। तो इसमें क्या देखा है, इसमें मेरा क्या क्या आ गया है, ए भी देख लीजिए, ए भी कितना है, ए भी 24 है, BC कितना है 7 है, और यहाँ पर मेरा AC निकल गया, AC कितना निकल गया है 25 निकल गया। तो ए भी निकल गया, ए भी दिया हुआ है, AB बराबर 24, BC बराबर 7 और AC बराबर निकाले हैं 25। चलिए एक और त्रिभुज बना लेते हैं, एक त्रिभुज बना लीजिए, समकोण त्रिभुज, ये A B को 90 डिग्री होना चाहिए C। तो ये हो गया 24, ये हो गया 7 और ये हो गया 25 आपका। चलिए अब सवाल देखते हैं। पहला सवाल आपका क्या है, साइन ए कॉस ए, क्या है साइन ए कॉस ए, इसका मान निकालना है साइन ए कॉस ए का। तो चलिए पहला सवाल, क्वेश्चन नंबर 1 का पहला सवाल है, साइन ए और कॉस ए, ये दोनों का मान निकालना है। देखिए कैसे निकालते हैं। तो अब देखिए साइन ए जब कह रहा है यहाँ पे, तो समझ जाइए यहाँ थीटा की जगह पे ए दिया, यानी यहाँ से बताए थे कि दो न्यूनकोण में एक न्यूनकोण को मानना है, उसके अनुसार से लंब और आधार मानना है हमको। तो अभी यहाँ पर मेरा क्या हो रहा है, तो साइन ए जब ले रहे हैं तो क्या होगा, साइन ए बराबर क्या हो जाएगा, अब मेरा अगर ए को जब हम थीटा मान रहे हैं तो लंब मेरा BC हो रहा है। तो क्या होता है साइन ए, यानी साइन थीटा बराबर क्या होता है दोस्तों, फॉर्मूला ऊपर में ट्रिक बताए हैं, LAL बट्टा के ए, बताए थे पिछले पेज में। तो इसमें देखिए ये पहला है साइन के लिए, तो क्या हो जाएगा, लंब बट्टा क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा, और लंब बट्टा जब कर्ण हो जाएगा तो देख लीजिए लंब क्या है, अब लंब ए जब अगर मेरा थीटा हो गया तो लंब हो गया BC, तो ये BC क्या हो गया, लंब हो गया, यानी BC बट्टा हो जाएगा, कर्ण क्या है AC, तो BC बट्टा AC हो जाएगा। और देख लीजिए BC बट्टा अगर AC हो गया तो BC का वैल्यू कितना है, BC देख लीजिए BC 7 है और AC मेरा कितना निकला है 25। तो पहला आंसर मेरा आ गया, यानी पहला का कितना आ गया, साइन ए बराबर हो गया 7/25 हो गया, साइन ए बराबर क्या हो गया 7/25। इसी तरह जब कॉस ए का निकालना है तो कॉस ए बराबर हो जाएगा आपका
कॉस थीटा बराबर क्या होता है, ए बट्टा के, मतलब आधार बट्टा कर्ण, आधार बट्टा कर्ण। तो अब मेरा अगर साइन थीटा अगर ए को माने हैं तो आधार मेरा ए भी हो गया, क्योंकि सामने वाला लंब होता है तो बगल वाला जो बच गया है तो वो आधार ही होगा। तो आधार हो गया मेरा, ये इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसका अनुपात हो जाएगा आधार, आधार बट्टा कर्ण होगा, कर्ण होगा दोस्तों, आधार बट्टा कर्ण होगा। अब देखिए आधार क्या हो गया मेरा यहाँ पे इस त्रिभुज में, देखिए आधार हो गया मेरा ए बी, आधार क्या हो गया ए बी, और कर्ण हो गया मेरा बस ए सी, ये तो चेंज नहीं होने वाला है। आधार हो गया, आधार ए बी हो गया और कर्ण ए सी तो आए ही। तो अब देखिए इसका मान बैठाइए, मैंने तो तीनों भुजा कर्ण भी तो निकाल लिया है। तो अब मेरा हो गया ए बी कितना है, आधार कितना है 24, आधार हो गया 24, कर्ण मेरा 25, यानी इसका आंसर आ गया 24/25। साइन कॉस समझ में आ गया। इसी तरह से देखिए इसका दूसरा पॉइंट्स भी दिया हुआ है, दूसरा निकालना है आपको साइन सी और कॉस सी का मान निकालना है। ठीक है दोस्तों, साइन सी कॉस सी का मान निकालना है इस सवाल में। तो देखिए कैसे निकालते हैं, साइन सी लेना है। अब देखिए साइन सी है तो अब मेरा कहाँ आ गया, यहाँ पर न्यून कोण बन रहा है मेरा, थीटा यहाँ आ गया। अब सी को जब थीटा माने हैं तो ए भी मेरा लंब हो जाएगा। ठीक है, तो इसका भी तो वही होगा, लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण होगा, यानी अब मेरा लंब क्या हो रहा है ए बी बट्टा कर्ण तो सेम ही रहेगा ए सी, और इसका मान बैठा दीजिए क्या हो जाएगा तब 24/25 हो जाएगा मेरा आंसर। और कॉस सी निकालना है तो इसका हो जाएगा आधार बट्टा कर्ण हो जाएगा। और आधार बट्टा कर्ण क्या माने, अब मेरा आधार हो गया बी सी, समझ रहे हैं, क्योंकि थीटा माने हैं तो थीटा सी को माने हैं तो इसके सामने वाला लंब हो गया, जो बच गया कर्ण हो गया, आधार हो गया। तो आधार हो जाएगा मेरा बी सी और बी सी बट्टा हो जाएगा ए सी, यानी मेरा आंसर हो जाएगा बी सी कितना है 7, तो 7/25 मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए उम्मीद है कि आप लोगों को ये पहला नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए दूसरा नंबर क्वेश्चन बनाते हैं। दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 पढ़िए क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि आकृति 8.13 में 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, 10p माइनस कॉट r का मान ज्ञात कीजिए। तब तक दोस्तों अगर आपको ये जो सवाल बता रहे हैं अगर आपको समझ में आ रहा है, अगर वीडियो जब अच्छा लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, और अगर वीडियो पसंद आवे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि आपको तो जो लाभ मिल रहा है वो तो मिल ही रहा है, साथ साथ दूसरे को भी लाभ होना चाहिए। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए एक सबसे पहले त्रिभुज बना लेना चाहिए। ये त्रिभुज बनाया हुआ है, तो ये इसमें दिया हुआ है पी क्यू और आर दिया हुआ है। पी क्यू बराबर दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, पी क्यू कितना दिया है 12 सेंटीमीटर दिया है, पी आर दिया है 13 सेंटीमीटर, और क्यू आर आपको निकालना है। क्या निकालना है, क्यू आर निकालना है। ये आकृति आपका ये दिया हुआ है, आकृति 8.13 दिया हुआ है, ये आकृति 8.13 का है। ठीक है, तो हमको कहता है निकालने के लिए 10 क्या कहता है 10p माइनस कॉट r का वैल्यू निकालने कहता है। सबसे पहले तो 10p क्या होता है, कॉट r क्या होता है, ये तो निकाल लीजिए। चलिए इसका मान निकालते हैं। 10p, अगर p यहाँ पर p दिया है, थीटा की जगह p दिया है, तो मतलब क्या हो गया, यहाँ पर थीटा मान लिया है। अगर इसको थीटा मान लिया तो ये सबसे पहले तो इससे पहले तो आपको पाइथागोरस प्रमेय बताए थे, वो करना ज़रूरी है। अगर पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है तो हमको क्या, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, तो कर्ण स्क्वायर बराबर होता है लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है।
होता है। कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर जोड़ आधार स्क्वायर होता है। चलिए जिसका जो मान दिया हुआ उसको बैठाते हैं। कर्ण का मान 13 दिया है तो 13 का स्क्वायर कर दिए। लंब का मान यहाँ पर नहीं दिया हुआ है क्योंकि अभी चलिए इस एक भुजा नहीं दिया हुआ है, जिसका भुजा जो नहीं दिया हुआ उसको वही मान लेना है। पी क्यू दिया हुआ है तो पी क्यू ले लीजिए, लंब समझ लीजिए इसको, तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा, 12 का स्क्वायर हो जाएगा। आप प्लस आधार मान के चलिए क्यू आर है तो क्यू आर नहीं दिया हुआ है तो क्यू आर रहने दीजिए और इस पर स्क्वायर डाल दीजिए। 13 का वर्ग 169 होता है। 13 का वर्ग कितना होता है? 169 होता है। 12 का वर्ग 144 होता है। क्यू आर का मान नहीं दिया है तो इसको रहने दीजिए। अब देखिए 144 प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, 169 माइनस 144 हो जाएगा। इक्वल टू क्यू आर का स्क्वायर ही रहेगा अभी। अब देखिए 144 में से 25 क्या करना है, अगर देखिए घटा दीजिए तो कितना, 9 में से 4 गया बच गया 5, 6 में से 4 गया बच गया 2, 1 में से 1 गया कट गया। अब इधर बच गया क्यू आर और इधर जो स्क्वायर था तो अगर स्क्वायर को इस साइड भेजते हैं तो अंडर रूट 25 बन जाएगा। ये 25 का वर्ग कितना होता है दोस्तों? 5 होता है। इधर क्यू आर है, यानी हम देखते हैं कि क्यू आर का वैल्यू कितना आ गया, 5 सेंटीमीटर आ गया। कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर आ गया। चलिए क्यू आर अगर निकल गया अब हमको, तो सवाल हम बना सकते हैं आसानी से, सवाल बना सकते हैं आसानी से। तो देखिए क्यू आर आ गया तो क्या करना है, सो देखिए क्यू आर निकल गया मेरा, तो अब इसमें सबसे पहले क्या करना है, अब आपका सवाल क्या है, 10p माइनस कॉट आर है, ठीक है, 10p माइनस कॉट आर है। तो क्या करना है, टेन थीटा बराबर क्या लिखाए थे, LAL बट्टा के ए बताए थे, तो ये होगा 10 के लिए, तो लंब बट्टा आधार हो गया। तो लंब बट्टा आधार इसमें देखिए पी माने पी जब थीटा माने हैं तो लंब मेरा हो गया क्यू आर हो गया। लिख लीजिए 10p बराबर हो जाएगा क्या, लंब बट्टा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा? लंब बट्टा आधार। यानी अब मेरा लंब क्या हो रहा है, क्यू आर हो रहा है, यानी क्यू आर बट्टा हो जाएगा लंब बट्टा आधार, यानी पी आर हो जाए, पी क्यू हो जाएगा। क्यू आर बट्टा पी क्यू हो जाएगा। क्यू आर बट्टा जब पी क्यू हो रहा है तो अब इसका मान भी बैठाइए दीजिए, मान का बचेगा, इसका मान निकालिए। क्यू आर का मान अब देखिए क्यू आर बराबर कितना निकल गया, 5 निकल गया है, और पी क्यू बराबर कितना निकल गया है, 12 निकल गया है। तो ये 5/12 हो गया। और कॉट का देख लीजिए, अब कॉट का क्या निकालना, कॉट तो ठीक क्या नहीं, इसका देखिए इसका अलग है, कॉट का अलग है। यहाँ पर पी लिया है थीटा, यहाँ पर आर लिया हुआ है, इसलिए कॉट का भी अलग से ही निकालना होगा। तो कॉट आर बराबर, अब देखिए अगर आर को अगर थीटा ले रहे हैं आप, यहाँ पे इसको थीटा ले रहे हैं, तो अब लंब ये पी क्यू हो गया, तो अब हो जाएगा। लेकिन कॉट 10 का उल्टा कॉट होता है, तो यानी लंब बट्टा आधार है तो इसका हो जाएगा आधार बट्टा लंब। क्या हो जाएगा? आधार बट्टा लंब हो जाएगा। समझ रहे हैं? आधार बट्टा लंब हो जाएगा। तो अब आधार मेरा क्या बन गया, अगर आर को थीटा माने है तो आधार हो गया क्यू आर और लंब हो गया मेरा पी क्यू। तो आधार हो गया क्यू आर बट्टा पी क्यू हो गया। समझ रहे हैं? यानी 5/12 ये भी हो गया। अब बताइए आप, सवाल तो आपका ये है, यानी 5/12, ये 10p का मान हो गया 5/12। अब फिर माइनस करना है कॉट आर का मान, यानी 5/12 को माइनस करना है, तो प्लस का 5/12 माइनस का 5/12 कट के कितना बचा जी दोस्तों, 0। यानी उम्मीद करते हैं दोस्तों कि आप लोगों को ये दोनों जो दो सवाल जो बताए हैं आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा दोस्तों, और सब्सक्राइब करना तो नहीं भूलिएगा, क्योंकि इस तरह का सवाल बराबर लाते रहेंगे और आप लोगों को उम्मीद करते हैं कि आप लोग को अधिक से अधिक वीडियो पहुंचा सके और अच्छा से अच्छा तरह से समझा सके।